ये मेरे भाई, मेरा जिगर, मेरी जान। अब इसकी भी सुन लो आप। हेलो दोस्तों, मैं हूं मीका सिंह और आज मैं मेरे इस फ्रेंड के बर्थडे पे आया हूं, वन एंड ओनली KRK। ही इज़ द नंबर 1 क्रिटिक्स। बहुत अच्छे रिव्यू होते हैं फिल्म के बारे में एंड मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है बहुत टाइम से एंड मैं मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और भगवान उनको लंबी आयु दे और अच्छी मत बुद्धि, क्या बोलते हैं, सद्बुद्धि इनको दे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे KRK। गॉड ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं एक सुअर के बारे में बना रहा हूं। तो इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त मां बहन होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फौरन हेडफोन्स लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये सुअर कौन है, आप खुद ही देख लो। देखा है ना इसकी शक्ल एकदम सेम टू सेम सुअर जैसी। इस सुअर ने मेरा चेहरा कई सारी फोटोज पे लगा करके एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैं एक बहुत बड़ा चुतियापा हूं। आखिर है कुत्ता 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 कुत्ता। चरणों में आजा बेटा, तुझे बिस्किट खिलाऊंगा। अगर चाहूं तो मैं भी इसका चेहरा लगाकर एक पूरी पॉर्न फिल्म बना सकता हूं, बट मैं वो करूंगा नहीं क्योंकि ये सुअर है। इसको कीचड़ में लोटने की आदत है और ये सुअर मुझे भी उसी कीचड़ में ले जाना चाहता है, बट मैं वहां जाऊंगा नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि इस सुअर ने पिछले 15 दिन में क्या क्या बयान दिए हैं। तो आज इस सुअर को इसके बयानों के बारे में बताऊंगा और इसको बिल्कुल एकदम सही रिप्लाई दूंगा। पहले तो इसने कहा कि KRK मुझ जैसे बलवान से नहीं टकराता। KRK बहुत कमजोर लोगों को टारगेट बनाता है, जैसे अनुराग कश्यप, करण जौहर। तो बेटा सुअर जैसी शक्ल वाले मिक्का सिंह, ये याद रख, अनुराग कश्यप वेस्टर्न यूपी का लौंडा है। उसके सामने ऐसी बात कभी बोल भी मत देना, क्योंकि अगर तूने ऐसी बात उसके सामने कभी बोली तो इतने झापड़ खींचेगा, इतने झापड़ खींचेगा कि तुझे अगले 15 दिन तक बेटा होश नहीं आएगा। और रही करण जौहर की बात, तो बेटा उसके बारे में बात करने की तो तेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि वो तेरे जैसे गधे सिंगर को अपने ऑफिस में एंट्री भी नहीं देता। करण जौहर का जो ड्राइवर है ना बेटा, उसकी औकात तुझसे 100 गुना ज्यादा है, उसकी इज्जत तुझसे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो तेरी तरह कभी जेल नहीं गया ना सुअर जैसे शक्ल वाले। इसने इसके अगले दिन कहा कि इसने दिल्ली में मेरी एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी का इसने मेरे ऊपर एक केस डाला है और उस केस की वजह से मैं पिछले 1.5 साल से इंडिया नहीं आया हूं। पहले तो इस सुअर जैसी शक्ल वाले की औकात नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन चलो मैंने इसी की बात मान ली कि इसने मेरी प्रॉपर्टी खरीदी और इसने मेरे ऊपर केस डाला और उसकी वजह से मैं 1.5 साल से इंडिया नहीं आया। लेकिन अगले ही दिन ये एक बंगले के सामने जाके खड़ा हो गया जो इसके घर के बराबर में है और वहां मीडिया के सामने कहने लगा कि देखो ये पड़ोसी बता रहे हैं कि KRK 2 दिन से गायब है, यहां से भागा हुआ है, मेरी डर की वजह से यहां आ ही नहीं रहा। देख भाई, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ। तू जहाँ कहेगा वहाँ मिल लेता हूँ, देखो तू सारी उम्र मेरा बेटा ही रहेगा। तो देखो यार, मैं इसके घर के सामने खड़ा हूँ। ये इसका घर था जहाँ पे पहले लिखा होता था KRK। अभी मैं नहीं बोलूँगा मेरे डर से भागा है या भगवान जाने क्या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम रही है, बट अभी उसने यहाँ से बोर्ड भी हटा दिया है। देखो तू सारी उम्र मेरा बेटा ही रहेगा, मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। बिकॉज तू यू आर माई सन। तेरे घर के सामने खड़ा हूँ, तूने अपना ये बेच दिया है। अब तेरे और जितने घर हैं वो मत बेचना, क्योंकि मेरी तेरे से पर्सनली दुश्मनी में नहीं, मेरी तेरे से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से डर मत, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, बट यू आर माई सन। देखो सबक सिखाना था, इतना बड़ा सबक नहीं सिखाना कि तू अपना घर बेच के
चले जा। इस अनपढ़ गंवार लुक्खे से कोई पूछे कि जब तू खुद ही कह रहा था एक दिन पहले कि तेरे केस की वजह से मैं 1.5 साल से इंडिया आया ही नहीं हूं, तो फिर मैं घर से भाग कैसे गया था? फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे देख कैसे लिया था? लेकिन ये सुअर तो अनपढ़ गंवार है, कभी स्कूल तो गया नहीं, तो इसको कैसे याद रहेगा कि एक दिन पहले इसने क्या कहा था और दूसरे दिन क्या बकवास कर रहा है? और कुछ लुक्खे भिखारी जैसे पत्रकार हैं जो इसके साथ घूमते हैं, इससे 500 रुपए लेकर के इसकी न्यूज बनाते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है। कोई भी लुक्खा भिखारी एक कैमरा उठाकर चल देता है और खुद को पत्रकार कहने लगता है। बस वैसे ही 2-4 पत्रकार इसके साथ घूमते हैं जिनको यह भी नहीं पता कि इसने एक दिन पहले क्या कहा था और दूसरे दिन क्या कह रहा है। खैर, उसके अगले ही दिन उसी घर के सामने ये दोबारा खड़ा हुआ और इसने कहा कि देखिए केआरके का ये घर है और मेरे डर की वजह से केआरके घर बेचकर भाग गया। तो आप इस लुक्खे की लुक्खागिरी देखिए। 2 दिन पहले कहा कि मैं इसके केस की वजह से 1.5 साल से इंडिया नहीं आया हूं। अगले दिन कहा कि मेरे पड़ोसी कह रहे हैं कि मैं इसके डर की वजह से भाग गया हूं, और उसके अगले दिन कह रहा है कि मैं तो घर बार बेचकर इसकी डर की वजह से इंडिया छोड़कर भाग गया हूं। यानी इसने 2 दिन पहले बयान दिया, 2 दिन में ही मैं इससे इतना डर गया कि मुझे बायर भी मिल गया और मैंने घर बेच भी दिया और मैं भाग भी गया। हालांकि हकीकत यह है कि उस रोड पर मेरे 5 बंगलो हैं और वो बंगला जिसके सामने ये खड़ा था वो इसके घर के बराबर में है। 2 साल पहले इसने ही अपने एक दोस्त पंजाबी सिंगर को मुझसे वो बंगला बिकवाया था। यानी वो बंगला एक पंजाबी सिंगर का है जो इसका दोस्त है और शायद उसकी चाबी भी इसी के पास रहती है। तो आप सोचिए कि ये अपने बंगले के सामने ही खड़ा होकर ये कह रहा था कि केआरके तो मेरी डर की वजह से इस बंगले को बेचकर भाग गया, जबकि 2 साल पहले इसने खुद ने ही उसको बिकवाया था। तो कितना बड़ा फर्जी है ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद इसने अपने चूतिया पत्रकार दोस्तों को एक और बयान दिया कि मैं केआरके की बर्थडे पार्टी में गया था और वहां विवेक ओबेरॉय भी था और उसके सामने ही मैंने केआरके को बहुत बुरा भला कहा था। अच्छी मत बुद्धि क्या बोलते हैं, सद्बुद्धि इनको दे। तो पहले तो उन लुक्खे पत्रकारों ने विवेक ओबेरॉय से पूछना चाहिए था कि भाई ऐसी कोई बात हुई थी क्या, क्योंकि वाकई ही विवेक ओबेरॉय वहां उस वक्त था। हुआ यह था कि मैंने इस लुक्खे को इनवाइट भी नहीं किया था। मेरी बर्थडे पार्टी थी, इसने मुझे फोन किया और रोते रोते, भाई मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाते हो, आपने विवेक को बुलाया हुआ है, आपने उसको बुलाया हुआ है, आपने उसको बुलाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक लुक्खा अगर सामने से ये कहेगा तो उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई तू मत आ। मैंने बोला यार तू भी आ जा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गया था तुझे इनवाइट करना। ये वहां आया और विवेक भी वहां था, और जब ये इनवाइटेड ही नहीं था, जब ये भीख मांगकर मेरी पार्टी में आया था, तो इसकी इतनी औकात कैसे हो सकती थी कि मुझे कुछ कह सकता। खैर चलो, इसने विवेक ओबेरॉय का नाम लिया, ये तो इसने सच बोला। तो पत्रकारों ने विवेक ओबेरॉय से पूछना चाहिए कि भाई इस लुक्खे की इतनी औकात थी क्या कि इसने कमाल खान को उसकी पार्टी में कुछ कहा था क्या। इसने कई बार पत्रकारों के सामने कहा कि मैं तो बात भी नहीं करूंगा, मैं केस वेस नहीं करूंगा, मैं तो सीधा केआरके को थप्पड़ मारूंगा। आप जरा देख लो, इसकी इतनी भी औकात नहीं है कि मेरे सामने बैठ सके और मेरे पीछे मुझे थप्पड़ मारेगा। बेटा सुअर जैसी शक्ल वाले गधू। मैंने कहा तूने क्या गाया है? सर मैंने एक बहुत बड़ा हिट गाना गाया है। मैंने कहा सुना। मैंने इससे कहा कि बेटा तू सिंगर नहीं है, तू गधा है, तू गधे की तरह हिनहिना रहा है,